हेलो फ्रेंड्स। कल आईपीएल में दो मैचेस हुए और दोनों ही मैचेस में मैं तो कहूँगा कि काइंड ऑफ अपसेट हुआ, क्योंकि किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि दिल्ली की टीम चेन्नई को हरा देगी, बट ऐसा हो गया। एंड अनएक्सपेक्टेडली दिल्ली के पेसर्स में से खलील अहमद और मुकेश कुमार ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैंने एक वीडियो बनाया था इसके पहले जिसमें मैंने बताया था कि क्यों दिल्ली की टीम इस बार वीकेस्ट है आईपीएल में, क्योंकि उनकी इस आईपीएल के सीज़न में क्योंकि उनके पास अच्छे पेस बॉलर्स नहीं हैं। एनरिच नोड्रे के आने से ऐसा लगा था कि वो स्ट्रेंथन होगी, बट उनका दोनों मैचेस में उन्होंने बहुत सारे रन लीक किए। इनफैक्ट पिछले मैच में आखिरी ओवर में जो 25 रन उनको पड़े, एंड में वही डिफरेंस साबित हुआ। बट आज दिल्ली ने कहीं ना कहीं बैटिंग में इतने रन्स बना दिए, वो चेंज जो मैं पहले से सजेस्ट कर रहा था कि पृथ्वी शॉ शुड प्ले और शाई होप का कोई जगह नहीं बनती, क्योंकि अगर वार्नर और मार्श ओपनिंग कर रहे हैं और ऋषभ पंत है नंबर 4 पे, तो आपको शाई होप को भी खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉलिंग बहुत वीक है। यू शुड फोकस ऑन गेटिंग सम ओवरसीज बॉलर्स रादर देन फोकसिंग मोर ऑन टॉप 3 बीइंग ओवरसीज बैटर्स। उन्होंने पृथ्वी शॉ को खिलाया और उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की। एंड आई थिंक ये सेटअप दिल्ली के लिए बेस्ट है कि वार्नर और पृथ्वी शॉ ओपनिंग करें, मार्श एट 3 एंड ऋषभ पंत एस 4। ऋषभ पंत ने भी बेहतरीन बैटिंग करके 50 बनाया, और दिल्ली ने जो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद वो 200 भी बना देगी, बट स्टिल ऋषभ पंत ने एंड में जो रन्स बनाए उसकी वजह से वो 190 क्रॉस कर गए, विच वाज अ सेफ इनफ टोटल। क्योंकि टॉस पे ही जो पिच रिपोर्ट करने आए थे कमेंटेटर्स, वो बता रहे थे कि 170 टू 175 इज़ अ पार स्कोर, क्योंकि वाइजैक का ग्राउंड इतना छोटा नहीं है जैसे चिन्ना स्वामी का है। तो टोटल वाज गुड, बट जो स्टार्ट खलील अहमद ने दिया और ईशांत शर्मा ने भी अच्छी बॉलिंग की, थोड़ा स्विंग था स्टार्टिंग में, उसकी वजह से जो ओपनिंग में 2 विकेट मिले, और उसके बाद रहाणे और मिचेल मार्श ने काफ़ी टाइम लिया अपने आप को, जो कहते हैं ना, बिफोर दे स्टार्टेड हिटिंग। 8 ओवर्स में 48 था चेन्नई का स्कोर, 2 डाउन। एंड जब आप 190 प्लस चेज कर रहे हो और आपके 8 ओवर में 50 रन भी नहीं है, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। 12 ओवर तक उन्हें 12 की रेट से खेलना था। हालांकि लास्ट में उन्होंने अच्छा एक्सेलरेट किया, मगर तब तक मुकेश कुमार ने एक बेहतरीन स्पेल डाला और 3 विकेट निकाल लिए। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट बैट्समैन को जाएगा दिल्ली के, और बॉलर्स में फिर वही पैचेस में अच्छी बॉलिंग थी। कुलदीप यादव मिसिंग थे, तो उनके आने से दिल्ली की बॉलिंग थोड़ी और स्ट्रॉन्ग होगी। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि दिल्ली की टीम में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। क्रिस्टियन स्टब्स की जगह पे अगर कोई ऑलराउंडर खेले तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बट गुड विक्ट्री फॉर दिल्ली, एटलीस्ट दे आर इन द कॉम्पिटिशन, क्योंकि अगर वो हार जाते और उनकी तीसरी डिफीट होती तो इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम बैक। दूसरे मैच में अगेन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मेरे ख्याल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बट उन्होंने बहुत ही पुअर टोटल बनाया। एंड कहीं ना कहीं उसका मेन रीज़न ये है कि उनके जितने भी डायनामिक बैट्समैन हैं, कोई बड़ी इनिंग्स खेलने की नहीं सोचता। सब 20s 30s स्टार्टिंग से ही उनके जितने बैट्समैन थे, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, मयंक अग्रवाल हो, मार्करम हो, क्लासन ने फिर आके थोड़ी इनिंग्स खेली, लेकिन सब 20s 15 20 30। एक बैट्समैन ऐसा होना चाहिए उसमें से जिसे ओनरशिप लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 ही बैट्समैन अच्छे होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन जिस टीम में 5-6 ऐसे बैट्समैन हो जाए, आई थिंक यहाँ पैट कमिंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पैट कमिंस को भी काफ़ी पैसे देकर, अगर स्टार के ऊपर 24-25 करोड़ खर्च हुए हैं, तो पैट कमिंस के ऊपर भी 20 करोड़ से ऊपर खर्च किए हैं सनराइजर्स ने। तो ये पैट कमिंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे प्लेयर से बात करें और सबको एक रोल डिफाइन करके दें, क्योंकि अदरवाइज़ अगर सारे प्लेयर्स, इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद अगर सनराइजर्स हैदराबाद क्वालिफाई नहीं कर पाती, तो इट विल बी अ बिग लॉस। ये पिच 250-200 वाली नहीं थी जैसा हमने देखा। गुजरात टाइटंस ने भी इसे चेस करने में और लास्ट ओवर तक गए, बट उनके बैट्समैन सब ने कंसिस्टेंटली, दे वर ओनली 3 डाउन। शुभमन गिल ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, रिद्धिमान साहा ने क्विक स्टार्ट दिया, साई सुदर्शन इज़ वेरी कंसिस्टेंट, और वो इंडिया के लिए डेब्यू भी किया था उन्होंने अभी इस बार साउथ अफ्रीका टूर में, अगर आपको याद ना हो। सो साई सुदर्शन लुक्स
इफ़ ही हैज़ अ वेरी गुड फ्यूचर। और आने वाले भी जो इंडिया की अभी T20 और ODI सीरीज़ होंगी, आई थिंक साई सुदर्शन को उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और साई सुदर्शन खेलेंगे अभी इंडिया के लिए लंबे टाइम तक, क्योंकि इतनी कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस देने वाले वो वन ऑफ द वेरी फ्यू यंगस्टर्स हैं। देवदूत पडिक्कल ने भी 2 साल पहले ऐसी कंसिस्टेंसी दिखाई थी, मगर वो उसे सस्टेन नहीं कर पाए। साई सुदर्शन ने स्टार्टेड ऑफ वेल, इंडिया के लिए भी जो उनकी सीरीज़ डेब्यू थी उसमें उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। ही स्कोर्ड अ हाफ सेंचुरी इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन अटैक, तो ही हैज़ दैट ही कैन ऑल्सो एडजस्ट इन डिफरेंट कंडीशंस। और साई सुदर्शन प्लेड वेल। डेविड मिलर ने बेहतरीन इनिंग्स खेल के इंश्योर किया कि गुजरात टाइटंस जीत जाए। अब जितनी ज़्यादा गुजरात टाइटंस जीतेगी उतने ज़्यादा इम्पैक्ट हार्दिक पांड्या के ऊपर भी आएगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या को अभी तक क्रेडिट दिया जा रहा था कि गुजरात टाइटंस हार्दिक पांड्या की वजह से जीत रही थी। आपको याद रखना होगा कि इस गुजरात टाइटंस टीम में ना सिर्फ हार्दिक पांड्या मिसिंग है, बट मोहम्मद शमी भी नहीं है। एंड मोहम्मद शमी इज़ अ वेरी वेरी बिग प्लेयर। अगर मोहम्मद शमी नहीं है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि गुजरात की टीम कितनी वीक हुई है, मगर स्टिल अगर वो जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या जितनी ज़्यादा क्रेडिट लिए घूम रहे हैं, शायद वो इतनी क्रेडिट डिज़र्व नहीं करते। आज उनका मैच है फर्स्ट टाइम इन मुंबई, एंड क्राउड कंट्रोल के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्योंकि उनका एक रिएक्शन आया है जब क्राउड ने उन्हें गालियां बकी। सो हार्दिक पांड्या को आज जितनी बूइंग मिलने वाली है टॉस पे, और जब वो बॉलिंग करने आएंगे या बैटिंग करने आएंगे, उसके लिए उन्हें प्रिपेयर्ड रहना होगा, क्योंकि जो डिसीजन उन्होंने लिया है अब उसके रिजल्ट्स तो उनको फेस करने ही पड़ेंगे। हाँ, जैसा मैंने कहा, अगर वो जीतना शुरू कर देते हैं तो क्राउड की बूइंग अपने आप ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर वो हारते रहेंगे तो ये बंद नहीं होगा, बल्कि ये बढ़ता जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि जब वो इंडिया के लिए भी खेलने आए तो भी क्राउड उन्हें बू करे। सो लेट्स सी, आज एक अच्छा गेम है, एंड आई होप कि आज राजस्थान रॉयल्स जीते। थैंक यू गाइस।